बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चंस शेयर करने जा रहे हैं वो एयरमैन के जो टेस्ट होते हैं और स्पेशली अभी 2023 में हो रहे हैं, तो ये उनके लिए जो है ना बहुत मुफीद है। तो ये लाजमी देखें, ठीक है। और इसी तरह मज़ीद भी इंशाल्लाह हम क्वेश्चन जो है ना जो जो साथ साथ हो रहे होते हैं वो हमें जहाँ जहाँ से भी कलेक्ट होते हैं तो हम आप लोगों तक शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते रहें तो आपने जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल को इस पे नज़र रखनी है, ठीक है। हम इंशाल्लाह इस चैनल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पे, ताकि आपको हर तरीके से अगर क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत मोल्ड भी कर दिया जाए तब भी आपको अच्छी तरीके से पता हो और आप उसका आंसर अच्छी तरीके से दे सकें। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हेरा फेरी करके और आपको दे दिया जाता है, तो उसकी कभी स्टेटमेंट चेंज कर दी जाती है, कभी जनाब उसका स्टाइल थे चेंज कर दिया जाता है, कभी सेंटेंस चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको बताने की कोशिश की है इसमें, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है वो किसने डिस्कवर्ड की थी? वो सर आइजैक न्यूटन ने की है। देन जीरो डिग्री इक्वेशन क्या होती है? तो हमेशा याद रखें कि जो जीरो पोलिनोमियल है, ये उस इक्वेशन को कहते हैं जहाँ पे तमाम कोफिशिएंट्स वो इक्वल टू जीरो होते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल वो या तो फिर अनडिफाइंड होती है या फिर इक्वल टू -1 होती है, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट में आप कह लें कि तीन चार क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है। मीन्स के जीरो डिग्री इक्वेशन क्या होती है? समटाइम ये कहता है कि जीरो पोलिनोमियल इज वन वेयर ऑल कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट को मिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑल कोफिशिएंट किसके इक्वल होते हैं? जीरो के इक्वल होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। फिर जो डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल है वो हमेशा कौन सी होती है? वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। या डिग्री ऑफ द कोफिशिएंट जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री है या तो वो -1 की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड द डिग्री ऑफ जीरो? अब जीरो की जो डिग्री है वो कैसे मालूम करेंगे? द डिग्री ऑफ जीरो डिग्री पोलिनोमियल ये कोई डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। तो इसको अब ये कह सकते हैं कि द पोलिनोमियल जीरो हैज नो टर्म एट ऑल, ठीक है। जब जीरो हो तो उसके साथ कोई टर्म नहीं होती, ठीक है। और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। बिकॉज द जीरो पोलिनोमियल हैज नो नॉन जीरो टर्म्स, यानी उसकी कोई नॉन जीरो टर्म्स नहीं होती। नॉन जीरो टर्म्स कौन सी होती है? जो कि जीरो नहीं होती, ठीक है। जो कोई ना कोई नंबर होती है, कोई ना कोई वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो देन द पोलिनोमियल हैज नो डिग्री, इसका मतलब पोलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं है। अ पोलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ ऑल द वेरिएबल इज जीरो, तमाम वेरिएबल की जो डिग्री है वो जीरो होती है, ठीक है। और इसलिए उसको हम कहते हैं जीरो डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी अनदर डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर कोई भी नंबर है, जैसे -6 है इंटू जीरो, -9, ए की पावर जीरो, ठीक है। तो अब ए की पावर जीरो भी बेसिकली क्या है? वो 1 के इक्वल होता है, ये पावर है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको जीरो लिख के और इसको मैं पावर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जनाब इस तरह, ठीक है। -a यानी ए की पावर जीरो, तो इसका मतलब ही क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए -9 का जो कोफिशिएंट है, जाहिर है साथ जो वेरिएबल है वो x है और x की पावर जीरो है, ठीक है, या a की पावर जीरो है। तो इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? जीरो डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है। अब ये तो ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? तो उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि जो किसी भी बॉडी की जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि अगर बॉडी हालत सुकून में है तो वो हालत सुकून में रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। तो यही जमूद कहलाता है और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसको अक्सर हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ कार कवर्स 15 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर, देन 90 लीटर्स के 90 लीटर्स में वो फिर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है।
तो ये करेगी जनाब 1350 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि अगर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 लीटर में करती है, तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि गाड़ी 1 लीटर में 40 या 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो आप इसको उल्टा पढ़ें तो आप कहेंगे 1 लीटर में अगर गाड़ी 15 किलोमीटर चलती है तो 90 लीटर में गाड़ी कितना चलेगी, ठीक है। तो 90 को सिंपली 15 से जरब दे दें, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि इफ वी सेल 15 कॉपीज इन 150 रुपीज, यानी हम अगर 15 कॉपियां जो हैं वो 150 रुपए की बेचते हैं, तो फिर 9 कॉपीज की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक की कीमत निकाल लेंगे। अगर 15 कॉपीज की कीमत 150 है तो एक कॉपी की कीमत कितनी होगी, 150 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो ये 10 रुपए आ जाएगी, यानी एक कॉपी की कीमत 10 रुपए आ जाएगी। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 9 कॉपीज, तो जाहिर है 9 कॉपी है और 10 रुपए की एक कॉपी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 10, ठीक है, तो ये 90 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये पूरी डेफिनेशन भी आ रही है और इसके साथ साथ जो है वो इसका पूछा भी जा रहा है कि ये किस चीज की डेफिनेशन है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ के और उसकी डेफिनेशन दे दी जाती है, ठीक है, 3-4 डेफिनेशन। तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन ये है कि ये एक डिफरेंस है अमाउंट ऑफ एनर्जी के दरमियान जो कि चार्ज को कैरी कर रहा होता है, ठीक है, जो साथ चार्ज लेके चलता है। और ये चार्ज कहाँ पे होते हैं, सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर हमेशा याद रखें कि वो क्वांटिटी होती है या वो फिनोमेना होता है कि जिसकी दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है और दूसरा उसकी डायरेक्शन का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो इस टर्म को हम डिनोट करते हैं मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि एग्जांपल ऑफ जो वेक्टर्स है नेचर में, इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, मोमेंटम की कह सकते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और वेट। तो ये तमाम क्वांटिटीज क्या हैं, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी या तो वो दे देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेशन दे देंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो दे रहे हैं इसी तरह। और या फिर वो पूरी डेफिनेशन दे देते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह 3-4 स्टेटमेंट बना दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है वो जो मोशन की वजह से, हरकत की वजह से, जो ऑब्जर्वेबल हो, ये नहीं ये थोड़ा सा हिल लेना, वो हरकत नहीं होती, बल्कि जो वाज़ह नजर आए, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जब को मूव करता है, तो जब आपको ये महसूस होता है कि बॉडी हिल रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई एनर्जी है, ठीक है, या उसका कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो हर मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, उसकी याद रखें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी जरूर होती है, ठीक है। जैसे अ पर्सन वॉक करता हुआ, यानी कोई आदमी जब चलता है तो एनर्जी की वजह से चलता है, सोरिंग बेसबॉल, ठीक है। इसी तरह क्रम फॉलिंग, ठीक है, टेबल से जब गिरती हैं, और कोई चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं काइनेटिक एनर्जी की वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बड़ा सिंपल है, mgh, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट है विच एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन डैम। डैम में कौन सी एनर्जी यूज होती है, तो ये होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसको दोबारा एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हमारे पास कि पानी से दोबारा बिजली बनाई जाती है। तो विच हार्नेस द पावर ऑफ मूविंग वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जो कि पानी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हमें पानी दोबारा काम होता है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स हमारे थे क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह और भी क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह मिलते रहे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और शाहीन फोर्सेस एकेडमी को जरूर याद रखें, ठीक है। और आपको मैं एक लिंक दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे उस लिंक पे जाके प्रैक्टिस जरूर करें। मैंने तमाम जो क्वेश्चंस है ना पास्ट पेपर्स वो उसमें डाल दिए, आपने वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका रिजल्ट मोर देन 95% आ जाता है, तो फिर आपने, आप समझे कि आप पास है, ठीक है। तो आपने ये लिखना है parkshines.com और इसके बाद QUIZES, ठीक है। और ये आपने जनाब लिंक को फॉलो करना है, ठीक है। और इस लिंक पे आपको
मिलेंगे जनाब। पास्ट पेपर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल से भी आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है, जो एयरमेन टेस्ट दे रहे हैं स्पेशली इनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आप अंदाजा कर लें कि किस किस्म के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको तब मिलेंगे जब आपने सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।